वासुदेवाय। नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम। राम हरे हरे। ओके, सो हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है वेडनेसडे क्लास। सो अब तक हमने हर हर बुधवार को काफी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक के विषय में डिस्कस किया था। सो आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक आज हम लेंगे, जिसका नाम है शांति सूत्र, है ना, पीस फॉर्मूला। तो पीस फॉर्मूला is something which is very very important as we understand. भगवद गीता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है ये पीस फॉर्मूला, जिसको आज हम थोड़ा इलोबरेट करके डिस्कस करेंगे। भगवद गीता में पहले 4 अध्याय के बाद 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण भावना भावित कर्म के विषय में बताते हैं कि किस तरह का कर्म हमें करना चाहिए, और फिर उसके समरी के रूप में भगवान बताते हैं कि अगर इस तरह से अगर हम कार्य करेंगे तो हमें शांति मिल सकती है। तो ये श्लोक कुछ इस तरह से है, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, हम सभी को याद रहना चाहिए। श्लोक बहुत ही फेमस श्लोक है। कृष्ण कहते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं पृच्छति। तो कृष्ण यहाँ पर 3 चीजों के विषय में बता रहे हैं। सबसे पहले बता रहे हैं भोक्ता अहम यज्ञ तपसाम। कृष्ण कहते हैं कि सभी यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता मैं हूँ। भोक्ता का मतलब हम समझ सकते हैं कि जिसके लिए किया गया हो, वो जो भोग करता है उसका, या फिर जो उसका आनंद लेता है ना। जिस जनरली क्या करते हैं हम लोग, सभी लोग अलग अलग चीजों में हमारा मजा ढूंढते हैं। हर एक चीजों में हमें लगता है कि सब कुछ मेरे लिए है, मेरे भोग करने के लिए है। परंतु कृष्ण कहते हैं यहाँ पे भोक्ता अहम, मैं भोक्ता हूँ। सर्व यज्ञ भोक्ता हम भोक्तारम यज्ञ तपसाम। कृष्ण कहते हैं सभी यज्ञ और तपस्याओं का। देखिए, यज्ञ का मतलब है कि जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम देखते हैं। एक सेकंड ना, हरे कृष्ण, सॉरी। तो सभी यज्ञ मतलब जो भी हम कार्य करते हैं, और तपस्या जो भी हम तपस्या करते हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए होनी चाहिए, कृष्ण के लिए होनी चाहिए। सबसे पहले ये कृष्ण कहते हैं। फिर कृष्ण कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम। मैं जो भी आप देख रहे हैं, जो भी चीज आप देख रहे हैं, जो भी वस्तु देख रहे हैं, जो भी जीव देख रहे हैं, जो भी प्रकृति देख रहे हैं, जो भी ब्रह्मांड देख रहे हैं, सभी कुछ का स्वामी महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम। ईश्वर नहीं, कंट्रोलर नहीं, सुप्रीम कंट्रोलर है मैं। सभी चीजों को मैं कंट्रोल करता हूँ, कृष्ण कहते हैं ये।
और फिर कृष्ण कहते हैं इतना सब कुछ होते हुए भी सूरद सर्वभूता नाम, मैं सभी सर्वभूता नाम मतलब जो भी प्राणी जो भी जीव के विषय में हम बात कर रहे हैं सभी का मैं परम हितैषी मित्र हूं, सभी का परम हितैषी मित्र हूं। और ज्ञात्वा माम, ज्ञात्वा मतलब जो व्यक्ति ऐसा समझता है, जो मुझे इस तरह से समझता है, तो वो व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। सिंपल है, शांति सूत्र जैसे हम समझते हैं इस तरह से है। तो आज हम उसको थोड़ा इलॉबरेट करेंगे, थोड़ा अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, शांति और सुख ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही निकट से जुड़े हुए हैं, है ना। अगर शांति नहीं है, जैसे एक तरह से बोला जाए तो शांति जो है वो प्री रिक्विजिट है सुखी होने का। अगर कोई व्यक्ति सुखी होना चाहता है तो उसे शांत होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अशांत है तो फिर वो सुखी कैसे हो सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि सुख जो है वो अल्टीमेटली हर एक व्यक्ति को चाहिए, हर एक व्यक्ति को अल्टीमेटली क्या होना है, सुखी होना है, राइट। जो हमने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स जब किया था, सबसे पहला टॉपिक यही था, सुख की खोज, सर्च फॉर हैप्पीनेस। तो सुख का प्री रिक्विजिट है शांति। अगर कोई व्यक्ति शांत है तो वो सुखी है, मगर कोई व्यक्ति शांत नहीं है तो वो सुखी नहीं हो सकता, ऐसा। सबसे पहले हमने ये समझा था तक के हमारी जर्नी में कि हम लोग सुखी नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हम सुखी नहीं है, हम दुखी है। द मोमेंट वी रियलाइज कि हम लोग बहुत सुखी है, बहुत मजे आ रहे हैं, लाइफ एकदम रॉकिंग है, सब कुछ ठीक ठाक है, एकदम अच्छे से मजे से चल रहा है, मतलब हम हमारे जीवन में कुछ भी प्रगति नहीं कर सकते। सो वी हैव टू अप्रिशिएट दिस फैक्ट कि हम लोग दुखी है, ये समझना आवश्यक है। और ऑफ कोर्स शास्त्र से भी हम समझते हैं कि किस तरह से, पशु नहीं ये समझते कि हम दुखी है। पशु को अगर आप बोलिए कि कुछ भी उसको बोलिए, सुख के विषय में, दुख के विषय में, मोटिवेशन के विषय में, शांति के विषय में, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, बट हम ह्यूमन बीइंग्स कैन। अगर कोई व्यक्ति एक तरह से देखा जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कुत्ता है ना, या फिर एक सुअर है, उसको बड़े मजे से वो खाना खा रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, लोग उसको डंडे मार रहे हैं, फिर भी उसको लग रहा है कि मैं सुखी हूं, तो वो सुखी नहीं है। सिमिलरली अगर हमें भी ऐसा ही अनुभव हो रहा है, माया हमें बार बार हमें किक करती है, किसी न किसी तरह से हमें दुख मिलते हैं, फिर भी हमें लगता है कि मैं सुखी हूं, तो हमारी चेतना एक पशु की चेतना की तरह है। पशु की चेतना से ज्यादा कुछ नहीं है, ये समझना है हमें। जैसे हम देखते हैं कि एक पशु होता है, जिस पशु को कत्ल खाने में ले जाते हैं, उसको जैसे समझ लीजिए कोई पिग है ना, सुअर है, तो उसको ले जा रहे हैं स्लॉटर करने के लिए, तो या फिर कोई और पशु है, उसको जब ले जाते हैं उसके पहले उसको खाना खिलाते हैं अच्छी तरह से, तो घास कि मैं ईश्वर का सूत्र है, क्या जैसे वो खाना खाता है, उसको पता नहीं है अगले ही पल उसको वहां पे ले जाना है और उसकी हत्या कर देने वाला है। दैट पुअर एनिमल डजंट नो। सिमिलरली बर्थ आफ्टर बर्थ हम लोग ये सफर कर रहे हैं ना, एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि, मगर जब तक हम समझते नहीं है कि हमें ये जन्म मृत्यु के चक्कर में क्यों फेंका जा रहा है, हमें ये त्रिताप क्यों हो रहा है, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश क्यों हो रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हम क्यों फंस रहे हैं, अगर हम ये समझ नहीं रहे हैं और हम सो कॉल्ड एंजॉय कर रहे हैं जैसे वो पशु कर रहा है, तो हमारी चेतना भी पशु के तुल्य ही है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें पशु नहीं होना है, हमारी चेतना को हमें एलिवेट करना है। कोई व्यक्ति ये बोल सकता है कि ठीक है, फिर हम कर्म कांड करेंगे, अच्छे यज्ञ करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे और स्वर्ग लोग जाएंगे, देवताओं की योनि में जाएंगे, तब तो सुखी हो जाएंगे ना। बट जैसा हम सब जानते हैं वहां पे भी वही प्रॉब्लम है, वहां पे भी ये चीजें तो है ही, मृत्यु तो वहां पे भी है। चाहे हम इंद्रदेव बन जाए, चाहे कोई व्यक्ति ब्रह्मा जी भी क्यों ना बन जाए, उसकी मृत्यु तो होनी है। जैसे भगवद गीता में ये कहा है,
सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदु, के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 1000 चतुर्युग के बराबर। मतलब एक चतुर्युग मतलब हो गया 43,20,000 ईयर्स, ह्यूमन ईयर्स, इंटू 1000 कर लीजिए, मतलब 430 करोड़। उतना ब्रह्मा जी का एक दिन है और उतनी ही ब्रह्मा जी की रात्रि है। ऐसे ब्रह्मा जी 365 दिन उनके एक वर्ष में होते हैं, और ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। तो करीब करीब 300 ट्रिलियन ईयर्स ब्रह्मा जी की आयु होती है, जो दिखने में लगती है कि बहुत ज्यादा है ना, फिर भी मृत्यु तो होती है, फिर भी ब्रह्मा जी अमर नहीं है। इसीलिए जब हिरण्यकशिपु गया था ब्रह्मा जी से वरदान मांगने, तो ब्रह्मा जी ने बोल दिया कि भाई मेरे पास जो नहीं है वो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ, मेरी भी मृत्यु होनी है, तो मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता। कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, कि हे अर्जुन, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक पुनरावर्तिनो, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, ये चालू ही रहता है, चालू ही रहता है, चालू ही रहता है। चाहे हम ब्रह्मा जी बन जाए, चाहे हम इंद्र बन जाए, चाहे हम यक्ष बने, हम गंधर्व बने, कुछ भी बने, या फिर पशु बने, या फिर नरक की नारकीय योनि में जाए, या मनुष्य बने, ये चालू ही रहने वाला है। तो इसको कहते हैं दुख, ये हमें समझना है। सो कृष्ण कहते हैं, व्हाट इज दैट श्लोका, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, ये भी 8वें अध्याय में ही है, 16वां श्लोक है। तो कृष्ण कहते हैं कि ये जगह जो है उसको दुखालय कहा। जैसे हम देखते हैं कि हिमालय को हिमालय क्यों कहा गया है, क्योंकि वहां पे हिम मिलता है, वहां पे बर्फ मिलती है, इसलिए उसको हिमालय कहते हैं। पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, भोजनालय में भोजन मिलता है, उसी तरह कृष्ण ने कहा है दुखालय, तो यहाँ पे सिर्फ दुख ही दुख मिलने वाला है। हालांकि हमें लगता नहीं है कि दुख है, परंतु है तो वो दुख ही। तो हमें ये समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे एक उदाहरण है कि अभी हम एडजस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ठीक है, जो है उससे हम ये करेंगे वो करें, मनुष्य जीवन मिला है उससे हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। इसे समझ लीजिए, एक उदाहरण दिया गया है, एक क्रिकेट का बैट है और दूसरा है चम्मच। अगर क्रिकेट के बैट से अगर हम खाना खाए, शायद शायद हम खा भी ले एक आध निवाला, है ना, कैसे ऐसे जोड़ तोड़ के, मगर हमारे दांत टूट जाएंगे, है ना, या फिर ठीक से हम खा नहीं पाएंगे। सिमिलरली अगर एक स्पून ले, उससे हम क्रिकेट खेलने जाए तो हमारा रिस्ट मुड़ जाएगा, है ना, वी कैन नॉट प्ले। तो जो चीज जिसके लिए है उसी से हमें वो करना चाहिए। हाँ, तो लगता है हमें कि हम स्वामी बनने का प्रयास करते हैं कि देखिए सब कुछ मेरे लिए है, ये सब कुछ मेरे भोग करने के लिए है, जो भी हम देखते हैं इधर उधर सब कुछ मेरे लिए। परंतु हमें समझना है कि वो भोक्ता कौन है, कृष्ण है। उस चेतना से हमें काम करना है, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, सेवक की है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, मूल जो हमारी मूल स्थिति है वो सेवक की है, स्वामी की नहीं है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। जब इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो धीरे 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 हम वास्तविक शांति की ओर आगे बढ़ पाएंगे। भगवान जो है वो शक्तिमान है और हम शक्ति है भगवान की। भगवान है वो पुरुष है, हम प्रकृति है ना। कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई देखो ये स्त्री है, ये पुरुष है, हाँ, मगर वास्तव में हम सब स्त्री है, हम सब प्रकृति है, जो कि फीमेल फेमिनिज्म है। और एक्चुअल पुरुष जो है वो कृष्ण है, विष्णु है। इसीलिए पुरुष सूक्त जो गाया जाता है वो भगवान विष्णु के ग्लोरिफिकेशन में गाया जाता है ना। व्हाट इज पुरुष सूक्त? एनीवे, सो गातुम यज्ञपतये, तो जब पुरुष सूक्त गाते हैं तो वो परम पुरुष भगवान यज्ञपति के लिए है, विष्णु के लिए है। तो हम लोग जो है वो पुरुष नहीं है, हम प्रकृति है। वो एंजॉयर है और हम एंजॉयड है। वो भोगता है और हम भोग करने के लिए है। इस तरह से हमें समझना है। वो स्वामी है और हम सेवक है। वो परम भगवान है और हम सब उनके अधीन है, सबऑर्डिनेट। भगवान वो पूर्ण है और हम लोग उसके छोटे से हिस्से हैं। कृष्ण कहते हैं ममे वांशो जीव भूते जीव लोके सनातना। कृष्ण कहते हैं 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि जो ये जीव है वो सनातन है, शाश्वत है और मेरा अंश है। ममे वांश, मम एव अंश।
परंतु अभी प्रकृति स्थानी कर्षति, मनष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, मन सहित 6 इंद्रियों के साथ वो संघर्ष कर रहा है, क्योंकि वो स्वामी बनने का प्रयास कर रहा है, वो सेवक बनने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हमें समझना है कि जब जब हम स्वामी बनने का प्रयास करेंगे, माया हमें एक एक के बाद एक हमें लात मारेगी। ये बंगाली में एक कहावत है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थे माया तारे जापोटिया धरे। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, कृष्ण को भूल कर जीव जब भोग करने की इच्छा करता है कि भाई देखो मुझे कृष्ण की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप एंजॉय करूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, फिर क्या करती है माया, एक के बाद जापोटिया मतलब एक के बाद एक स्लैप करती है और हमें पता भी नहीं चलता। कभी कभी पता चलता है, कभी कभी हम जानबूझ के अनजान हो जाते हैं, बोले कर भी क्या सकते हैं, कर क्या सकते हैं, हम भगवान की शरण में जा सकते हैं, इस तरह से शांति प्राप्त कर सकते हैं। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एक और चीज जो बहुत प्रचलित है, जो हम सब छोटे थे तब से हमको सिखाया गया है, और उस पर कुछ मूवीज भी आई होगी शायद, खाओ पियो ऐश करो, क्या पता कल हो ना हो, है ना। तो इस तरह से लोग सोचते हैं कि कल किसने देखा है, जो है वो आज है, लिव इन प्रेजेंस, ये वो इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर भी होते हैं, कुछ सो कॉल्ड गुरु भी इस तरह की बातें करते हैं। बाबा वो लोग भी ऐसी बातें करते हैं कि भाई देखो जो करना है इसी जीवन में करो, इसके बाद कुछ है ही नहीं, आपको क्या पता किस तरह से ये वो वगैरह वगैरह। एक सेकंड ना, तो क्या ये सही है, ये हमें समझना है सबसे पहले। तो जैसे आप सभी ने वो कहावत सुनी होगी कि जो हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती, है ना, ये हमने सबने सुना है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सो इस पर से एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार ऐसा हुआ कि एक राजा की क्वीन थी, रानी थी, महारानी थी। तो वो जब एक बार एक तालाब के किनारे स्नान करने गई, तो वहां पे एक कौवा आया और उनका एक नेकलेस था वो चुरा के ले गया। उन्होंने निकाला होगा, वहां से वो उठा के ले गया। तो वो बहुमूल्य था और रानी को बहुत पसंद था। तो रानी बहुत चिंतित हो गई, राजा को बोला कि देखो ऐसा हो गया, मुझे अभी के अभी वो नेकलेस ढूंढ के लाओ। राजा ने कहा कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम नया बनवा लेंगे, उससे भी अच्छा वाला। बोला नहीं, मुझे वही चाहिए अभी, मतलब देखिए स्त्री हट, है ना। तो राजा तो बेचारा बोला ठीक है, राजा घबरा गया और राजा ने चारों ओर नगर में ढंढेरा पिटवा दिया कि जो व्यक्ति ये बहुमूल्य हार आ, आ, मुझे लाके देगा, उसको मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो सभी लोग तो मतलब खुश हो गए, बोला चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। सब लोग ढूंढने में लग गए। उसमें से एक व्यक्ति था, उसने क्या किया कि बहुत ही मतलब अच्छा, उसको पता चला कि यहीं कहीं खोया है। तो वो ढूंढ रहा था और इवेंचुअली उसको वो जगह मिली, है, जहाँ पे वो खोया था। और वास्तव में उसको वो नेकलेस भी दिख गया, है ना। मगर वो नेकलेस निकालने का प्रयास कर रहा है, मगर आ नहीं रहा है, कर रहा है, आ रहा है, घंटों उसने टाइम बिता दिया। तब उतने में वहां से एक संत गुजर रहे थे। तो संत को बोला है कि कृपया आप मेरी सहायता करें। संत ने बोला क्या हो गया। बोला ये इस तरह से राजा के मतलब रानी का एक ये बहुमूल्य हार है, वो नेकलेस वो गुम गया है, वो यहाँ पे दिख रहा है। तो वो जो व्यक्ति था वो ढूंढ रहा था पानी में, पानी के अंदर, तालाब के अंदर उसको दिख रहा था। तो बोला देखो मैं कब से मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैंने लाठी से ट्राई किया, हाथ से ट्राई किया, इससे ट्राई किया, रस्सी से ट्राई किया, आ ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा। तो वो संत ने देखा, उसको देखा थोड़ी देर, फिर हंसे और उसको बताया कि क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें बताया तुम क्या कर रहे हो। तो नहीं मैं निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। बोला नहीं, ये हार यहाँ पे है ही नहीं, ठीक से देखो, ये हार वृक्ष पे लटका हुआ है और तुम उसका प्रतिबिंब देख रहे हो। तो व्यक्ति ने बोला अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी गलती कर दी। हाँ 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 हाँ, ओके।
तो जब वो व्यक्ति ने इस तरह से समझा तो धन्यवाद किया उसका, और तुरंत वहां गए और उतार लिया, और वहां से फिर हार निकाला और रानी को राजा को दे दिया, और राजा ने उसको पारितोषिक दिया, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। मगर वो व्यक्ति अब तक, क्योंकि वो एक भक्त के संग में आया था, एक साधु के संग में आया था, तो समझ गया कि साधु मुझे कुछ और चीज बड़ी बताने का प्रयास कर रहे थे। वापिस वो गए वहां पे और साधु से बोले कि मुझे ये 1,00,000 रुपया मिला है, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं, मगर मुझे इसमें संतुष्टि नहीं हो रही, आप मुझे कुछ और ज्ञान दीजिए। फिर वो भक्त ने, वो साधु ने उनको बताना शुरू किया कि देखो, ये जो भौतिक जगत है वो भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब मात्र है। तुम यहाँ पे सुखी ढूंढने की प्रयास करोगे, सुख ढूंढने का, शांति ढूंढने का कभी भी मिलने वाला नहीं है। वो सिर्फ हमें ओरिजिनल जो हमारा घर है, जहां से हम आए हैं, वैकुंठ जगत, वहीं से मिलेगा। इस तरह से बताया, है ना। जैसे अभी हम द्वारका गए थे, आप सभी वक्त हमारे साथ द्वारका आए थे, है ना। तो कितना आनंद प्राप्त हुआ आपको, हाँ। आपको मतलब मुझे लगता नहीं है, जैसे आप में से काफी भक्त आए थे हमारे साथ, तो मुझे लगता नहीं है कि आप में से किसी भक्त को वहां पे किसी प्रकार की चिंता हुई हो, या दुख हुआ हो, या किसी को हर्ट हुआ हो। कितने आनंद में थे सब, है ना। क्योंकि वो वैकुंठ जगत का स्वभाव है, वहां पे हमें किसी प्रकार का स्ट्रेस होता ही नहीं है, किसी भी प्रकार की चिंता, दुख, या अशांति, कोई स्कोप ही नहीं है। और ये भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय में स्वयं कहते हैं, पुरुषोत्तम योग, है ना। भगवान पुरुषोत्तम योग 15वें अध्याय का फर्स्ट श्लोक है ये। ऊर्ध्व मूल अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदानि सस्यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन को कि एक ऐसा अश्वत्थ वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष मतलब पीपल का पेड़, जिसका ऊर्ध्व मूल, जो मूल है वो ऊपर की तरह, और शाखाएं है वो अधः, वो नीचे की तरह। आप सोचेंगे ऐसा पेड़ कैसे हो सकता है, ऐसा पेड़ कैसे हो सकता है जिसके मूल तो नीचे होते हैं और शाखाएं ऊपर होती है। ये भगवान उल्टा बोल रहे हैं। तो भगवान ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जो है वो प्रतिबिंब मात्र है। तो यहाँ का प्रतिबिंब ऊपर है, जिसमें मूल नीचे की तरह है, शाखाएं मूल ऊपर की तरह है, शाखाएं नीचे की तरह है। जैसे अगर हम किसी पेड़ का प्रतिबिंब देखेंगे एक जलाशय की तरफ, जलाशय के सामने, तो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, जिसमें हमें शाखाएं नीचे दिखेंगी और मूल ऊपर की तरह दिखेंगे। तो वैकुंठ जगत जो है वो ये भौतिक जगत का प्रतिबिंब मात्र है। या फिर उल्टा ले लीजिए कि ये जो है, ये यहाँ पे वो हमारे वास्तविक घर यानी कि वैकुंठ जगत का एक विकृत प्रतिबिंब है, जहाँ पे हर चीज परवर्टेड है। वहां पे प्रेम है, यहाँ पे वासना है। वहां पे हम कुछ भगवान की सेवा करते हैं, यहाँ पे हम हमारे इंद्रिय भोग करते हैं, इस तरह से, राइट। सो जब इस तरह से वो पूरी स्टोरी उनको बताया तो वो व्यक्ति समझ गया और भगवान की सेवा में जुड़ गया। तो दैट वे वी हैव टू अंडरस्टैंड। और ऐसा नहीं है, इट इज नेवर टू लेट। भगवान की सेवा करने के लिए कभी भी कोई देर नहीं होती, कोई उचित राइट टाइम नहीं होता है। लोग बोलते हैं राइट टाइम आएगा तब जाएंगे तब करेंगे। एवरी टाइम इज, एनी टाइम इज राइट टाइम। जैसे एक छोटी सी और एक स्टोरी है। एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत धनी व्यक्ति था, उसके 2 पुत्र थे। एक पुत्र जो था वो बहुत ही आज्ञाकारी था, बहुत ही अच्छा था, जो बड़ा बेटा था। और छोटा बेटा था वो बहुत ही पिताजी कब जाए वगैरह। तो क्या हुआ कि एक बार बेटे ने बोला पिताजी से कि पिताजी मुझे आप अपने जो भी मिल्कत है उसका हिस्सा दे दो, मुझे अभी आपके साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पिताजी ने बोला कि क्या बात कर रहे हो, नो 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 नो, तुम मेरे साथ रहो, खुश रहोगे, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें जो चाहिए वो सब देता हूँ। बोला नहीं, मुझे आपका साथ ही नहीं चाहिए, आपके साथ रहना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं रहना है।
तुम्हें यहाँ पे क्या कमी है, तुम्हें सब कुछ यहाँ मिल रहा है। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे अकेला रहना है, स्वतंत्र रहना है। पिता ने बहुत समझाया, फिर भी माना नहीं। तो पिता ने बोला ठीक है। पिता ने जैसे तैसे करके हिस्सा दिया, उसको बहुत बड़ी मिलकत दी। जैसे ही मिलकत दी, वो तो फूला नहीं समाया, वो फूला नहीं समाया। तो जैसे हम जानते हैं कि जो भी धनी व्यक्ति होता है ना, उसके आगे पीछे उसके दोस्त लोग है ना, वो क्या बोलते हैं, भंवरे की तरह आगे पीछे रहते हैं, क्योंकि उसके पास धन है। तो बहुत सारे दोस्त उसके पास पास थे। हाँ, दोस्त उसके साथ जाते थे, घूमते थे, मूवीज देखते थे, पब में जाते थे, शराब पीते थे, और ये वो सब प्रकार के व्यभिचार करते थे। धीरे 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 करते करते उसका धन खत्म होता गया, होता गया, होता गया, और धीरे धीरे अल्टीमेटली एवरीथिंग फिनिश्ड, सब कुछ खत्म हो गया। फिर उसके दोस्त दोस्त बोला अभी तेरे कोई काम नहीं है। दोस्त ने धीरे धीरे सबको छोड़ दिया उसको, और वो अकेला हो गया। और वास्तव में वो सड़क पर आ गया, वो दर दर की ठोकरें खाने लगा, भिक्षा मांगने लगा, और वो रोता था और याद करता था कि क्या दिन थे मेरे। फिर आगे जाके बोला मगर कुछ तो करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, खाना पड़ेगा। तो आगे जाके एक बिजनेसमैन था, उसके पास कई सारे पिग्स थे, है ना, सुअर। तो बोला कि ये सुअर का ख्याल तो रख सकते हो, उसका मैं तुम्हें जॉब देता हूँ। और वो सुअर को देने के लिए बहुत ही लो क्वालिटी का आटा, बोला ये जो आटा है, फ्लावर है, वो तुम्हें उनको खिलाना है, और वही तुम्हें खाना है, और कुछ तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चॉइस नहीं था, नहीं तो वो भूखा मरता। तो बोला ठीक है। सोचिए कहाँ वो, मतलब करोड़ों करोड़ों पति पिता का पुत्र था, और अभी कहाँ वो सुअरों को खाने वाला जो आटा होता है लो क्वालिटी का, वो खा रहा था। तो वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं, क्या करूं। तभी उसको याद आया कि मेरे पिता जो है कितने महान है, कितने महान थे, और मैंने क्या कर दिया। मगर मुझे जो भी है, एटलीस्ट मुझे, मैं पिता के पास जाता हूँ, मेरे पिता मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मुझे मेरा तिरस्कार करेंगे, मुझे वो कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसकी नौकरी करने से बेटर है मैं उनकी नौकरी, उनके पांव पकड़ लूंगा, उनकी नौकरी करूंगा, मुझे कुछ तो ढंग की नौकरी मिलेगी, कुछ तो मुझे ढंग का खाना मिलेगा। तो उसने तय किया, और फिर वो निकला वहां से, और अपने पिता के गांव जाने के लिए चल पड़ा। तो जब वो गांव पहुंचा, तो लोगों को पता चला कि अरे ये तो हमारे जो बड़े जमींदार है उनका बेटा आया है। तो जाके उसके पिता को बुलाया कि आपका पुत्र आया है छोटा। तो पिता को जैसे पता चला, पिता सामने से दौड़े, हाँ, मतलब, और उन्होंने, मतलब जो भी, मतलब बैलगाड़ी वगैरह थी उसमें बैठे और दौड़े, और दूर से देखा, जहां पहुंचे दूर से देखा कि मेरा पुत्र है। बैलगाड़ी से उतरे और उन्होंने जोर से दौड़े और पुत्र को गले लगा लिया। तो पुत्र अपने, मतलब, और पुत्र को बता रहे हैं कि देखो, और सबको बता रहे हैं कि देखो हमारे घर के मालिक आ गए हैं। ऐसा बोल रहा था पिता पुत्र को। तो पुत्र सोच रहा है कि ये मुझे मालिक बोल रहे हैं, मेरे पिताजी। तो पुत्र की आंखों में से आंसू जा रहे हैं, पिता की आंखों में से भी आंसू निकल रहे हैं। दोनों आलिंगन कर रहे हैं। पुत्र अपने पिता के चरणों में गिर गया, क्षमा याचना की। पिता ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो कभी तुम्हें बोला ही नहीं हूँ, मैं तो हर दिन प्रतिक्षण तुम्हें याद करता था, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा कि तुम कब मेरे पास आओगे ना, इस तरह से। सो ये स्टोरी एक्चुअली बाइबल में दी गई है। दिस स्टोरी इज एक्चुअली फ्रॉम बाइबल। और ये स्टोरी से हम इस तरह सीखते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ है। जैसे आपको पता होगा, हमने ये एग्जाम्पल लिया था फर्स्ट सेशन में, स्टोरी ऑफ अ लॉस्ट सन, है ना। एक बेटा जो अपने परिवार से बिछड़ा हुआ है, अपने पिता से बिछड़ा हुआ है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। हम भी ऐसे ही कुछ है। हम हमारे परम पिता भगवान कृष्ण से बिछड़ गए हैं, और विस्मय की बात यह कि हम जानते ही नहीं है कि हम एक्चुअली बिछड़े हुए हैं। हम जानते ही नहीं है कि हमारे परम पिता वो है। हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, ये जो हमारे माता पिता है, हमारा घर परिवार है, यही है सब कुछ, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। ये सही नहीं है, ये समझना है। जब हम ये समझते हैं, तो धीरे 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 हम शांति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये शांति सूत्र का जो पूरा कंसेप्ट है, कैसे हम वास्तविक शांति, जैसे अगर मैं आप सभी को पूछूं
कि आप में से कितने लोग हैं जो शांति प्राप्त करना चाहते हैं? तो आप में से हर एक व्यक्ति हाथ खड़ा करेगा कि यस, आई वांट पीस, आई वांट पीस। तो लिटरली एवरीवन इन द एंटायर वर्ल्ड, एवरीवन वांट्स पीस, है ना? चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो, उसको भी मन की शांति तो चाहिए, है ना? चाहे वो बाहर अशांति फैला रहा है ना? चाहे वो गलत कार्य में लगा हुआ है, मगर उसको खुद को शांति चाहिए। ये स्वभाव है आत्मा का, राइट? तो बट प्रॉब्लम ये कि लोगों को पता नहीं है कि शांति कहाँ से मिलेगी। लोगों को लगता है कि भाई मेडिटेशन करने से शांति मिलेगी। लोगों को लगता है कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोसेस करूंगा तो शांति मिलेगी, यहाँ पे मैं ये कर्मकांड करूंगा, इस ग्रहों की विधि करा दूंगा तो शांति मिलेगी, ये अंगूठी पहनूंगा तो शांति मिलेगी, या फिर पैसे आ जाएंगे तो शांति मिलेगी, या फिर इससे मेरी शादी हो जाएगी तो शांति मिलेगी, वगैरह वगैरह वगैरह, या फिर ये जॉब मिल जाएगी, ये हो जाएगा, हम गांव में चले जाएंगे तो शांति मिलेगी। गांव से वाले सोचते हैं कि शहर में चले जाएंगे तो शांति मिल जाएगी। सब लोग अपने अपने मन गढ़ंत तरीके से सोचते हैं। भगवत गीता के अनुसार कोई सोचता नहीं है कि शांति सूत्र क्या है। तो भगवत गीता का शांति सूत्र जो है वो हम 2 सेशन में समझेंगे। आज एक सेशन लेंगे, एक सेशन हम नेक्स्ट वेडनेसडे को लेंगे, ऐसे, है ना? तो आज हम लास्ट पार्ट, आज के सेशन का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे कि अगर सब कुछ भगवान का है, अगर सब कुछ भगवान सबके स्वामी है, भगवान सबके भोक्ता है, तो फिर मोटिवेशन क्या मिलेगा मुझे कार्य करने का? एम्बिशन, गोल कैसे बनाऊं मैं? क्योंकि सब कुछ तो उनका है, तो फिर मैं किसके लिए कार्य करूं? तो ये समझना आवश्यक है कि एवरीथिंग इज ओन्ड बाय हिम, कंट्रोल्ड बाय हिम एंड मेंट फॉर हिज एंजॉयमेंट। तो फिर मैं क्यों करूं कार्य? मुझे क्या उसमें फायदा मिलेगा? ऐसा। तो उसके लिए हम चर्चा करेंगे आज थोड़ा। जैसे लोग ये सोच सकते हैं कि देखो भाई, सब कुछ भगवान के लिए है, सब कुछ भगवान का है, तो फिर मैं किसके लिए कार्य करूं? एक काम करता हूं, मैं हिमालय चला जाता हूं, सब कुछ छोड़ देता हूं, घर परिवार जॉब नौकरी बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ देता हूं और संन्यास धारण कर लेता हूं, तो ही तो मैं भगवान के लिए कार्य कर पाऊंगा, है ना? तो क्या ऐसा है? ये समझना है। तो देखिए, 2 शब्द है, एक है फल्गु वैराग्य और एक है युक्त वैराग्य। वैराग्य से हम समझ सकते हैं, हम वैराग्य मतलब डिटैचमेंट, है ना? कि जब आसक्ति है, आसक्ति का ऑपोजिट, है ना? कि कैसे हमारे अंदर वैराग्य आए। तो वैराग्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य का मतलब है कि बोगस, आर्टिफिशियल, जो कोई काम का नहीं है। और युक्त वैराग्य का मतलब है प्रॉपर, परफेक्ट वैराग्य, है ना? तो उसको समझना बहुत आवश्यक है ना? क्योंकि जैसे मैंने बताया, हिमालय चले जाना या किसी आश्रम में चले जाना, घर परिवार को छोड़ देना, ये कोई वैराग्य नहीं है। ये इसको कहते हैं फल्गु वैराग्य, है ना? तो हम देखेंगे किस तरह से। और दूसरा है ओवर एम्बिशियस होना, ओवर, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होना, हाँ, बहुत ज्यादा प्रयास करना, ओवर एंडेवर करना। तो क्या सही है? मतलब, और तीसरा है इसके बीच के बैलेंस का, कि हम शांति के लिए, शांति का एम्बिशन तो रखें एटलीस्ट। तो क्या शांति का एम्बिशन रखना, सुख का एम्बिशन रखना, क्या ये सही है, गलत है? क्या हमें ये इतना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जैसे व्यक्ति को हर एक चीज को भगवान से कनेक्ट करना है ना? वी डोंट नीड टू क्विट एनीथिंग। जैसे हम देखते हैं हमारे इस्कॉन के संस्थाओं में, हम देखते हैं कितने सारे गृहस्थ भक्त हैं, वो कुछ भी छोड़ते नहीं है। इवन ब्रह्मचारी है, वो भी कुछ छोड़ते नहीं है, वो भगवान को ऐड करते हैं अपने जीवन में, है ना? वो भी हम देखते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी पीते हैं, वो भी कंप्यूटर यूज करते हैं, सेलफोन यूज करते हैं, जूम कॉल यूज करते हैं, वो भी ट्रैवल करते हैं, वो भी एरोप्लेन में जर्नी करते हैं। क्यों? खुद के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, ऐसा। सो भगवान ने जो भी बनाया है, हम उनको उनकी सेवा में यूज कर सकते हैं। जैसे हमें कुछ भी छोड़ना नहीं, जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, तो उसको हम टेम्पल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम जैसे अभी हम द्वारका गए थे, द्वारका हम बस में गए थे, तो बस को हम स्पिरिचुअल कर सकते हैं यात्रा के रूप में।
ट्रांसपोर्ट के रूप में। फिर हम कंप्यूटर प्रिंटर का यूज करते हैं भगवान की सेवा में। हम फोन का यूज करते हैं भगवान के विषय में कम्युनिकेशन करने में। हम व्हाट्सएप यूज करते हैं जिसमें हम आपको नोटिफिकेशन देते हैं हमारे लेक्चर्स के बारे में, है ना। हम एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं ताकि हम एक देश से दूसरे देश में भगवान के प्रचार के लिए जा पाए। इस तरह से प्रैक्टिकली हर एक चीज को भगवान की सेवा में जब जोड़ते हैं उसको कहते हैं युक्त वैराग्य। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते, कि जो भी वस्तु है उसको कृष्ण से कनेक्ट करो, हर एक वस्तु को। जैसे फूड है तो जब उसको कृष्ण से कनेक्ट करते हैं तो प्रसाद बन जाता है। इस तरह से वो भी आएगा, किस तरह से हम कनेक्ट कर पाते हैं वो भी आएगा इन अ वाइल। सो जैसे एक और उदाहरण ले सकते हैं हम। एक व्यक्ति है, उसका पर्स वॉलेट खो गया, सड़क पर छूट गया। एक व्यक्ति को उसको मिला वो। अगर वो व्यक्ति वो उसमें मतलब 10,000 रुपये थे, 10,000 रुपीज, वो व्यक्ति देखा, खुश हो गया, लिए, उसने वो 10,000 रुपये को यूज किए अपने ऊपर। सिनेमा गया, पब गया, उसने अपने लिए कपड़े खरीदे। तो क्या ये सही चेतना है? नहीं, ये गलत है। इसको कहते हैं भोग वृत्ति। भोगी है वो, उसको सब कुछ मेरे लिए यूज करना है। हालांकि उसका नहीं है वो व्यक्ति, वो चोर है, चोरी किया है उसने, मगर वो खुद के ऊपर यूज करता है। ओके। दूसरा व्यक्ति जो है वो देखता है मगर वो आगे चला जाता है, बोला ये मेरा नहीं है, मैं नहीं लूंगा। क्या ये सही है? वेल, एक तरह से देखा है तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि उसने आर्टिफिशियल रिनाउंसिएशन कर दिया ना, वैराग्य, और मुझे उसको देखना भी नहीं है। तीसरा व्यक्ति आया, उसने देखा, उसने खोला पर्स, उसमें उसको नंबर मिला, फोन नंबर मिला। उसने फोन किया, बोला भाई साहब आपका वॉलेट मेरे पास है, आप कहाँ पे रहते हैं, मैं आपको आके दे जाऊंगा। वो वहां पे गया और उसको वॉलेट दे दिया। ये सही है। जिसकी वस्तु है उसको वो चीज उसने वापस दी, उसकी सेवा की। वैसे ही ये पूरी सृष्टि जो है वो भगवान की है, तो भगवान की सेवा के लिए हमें उसको यूज करना है। कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में 7वें अध्याय का 4था श्लोक है, भूमिरपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। कृष्ण कहते हैं कि जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो है वो मेरी शक्ति है, पंच महाभूत। तो इसी से तो सब कुछ बना है। हम जो भी यूज कर रहे हैं ये इसी से तो आ रहा है ना। जैसे ये सेल फोन है ना, ये सेल फोन कहाँ से आया है? इसमें जो एलिमेंट है, जो धातु से बना हुआ है, ये भूमि से आया है। या फिर पानी पी रहे हैं, पानी भी उसके लिए है। खाना खा रहे हैं, वो भी भूमि से आया है। भूमि, जल, अपो, अनलो, वायु, खम। तो जो भी वस्तु हम देख रहे हैं सब कुछ कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण की एनर्जी है। और अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो ईशोपनिषद में कहा गया है स्तेन एव स उच्यते। स्तेन का मतलब है चोर। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए ये मेरा फोन है, आपको अगर मेरे फोन को यूज करना है तो आप मेरे से परमिशन लेंगे कि एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपका फोन 2 मिनट के लिए यूज कर सकता हूँ? फिर मैं आपको बोलूंगा कि बिल्कुल लीजिए, फिर आप यूज करेंगे। अगर मैं देख नहीं रहा हूं तो आप चुपके से ले लीजिए और आपने फोन कर लिया, तो वो सही नहीं है, वो चेतना सही नहीं है। सिमिलरली अगर हम भगवान को भोग लगाए बगैर प्रसादम ग्रहण करते हैं, प्रसादम नहीं सॉरी, भोग लगाए बगैर हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो पाप है। कृष्ण कहते हैं अघम पाप है, घोर पाप है। 30 अध्याय का 13वां श्लोक, ये हमें समझना है। तो प्रत्येक वस्तु कृष्ण की प्रॉपर्टी है, उनको उनकी, ये सभी वस्तु को उनकी सेवा में जोड़ना है, तभी हमें शांति प्राप्त हो सकती है, वरना तो फिर हम पीटते रहेंगे ऐसा। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, बहुत धनी था, इतना धन था उसके पास, एकदम से उसको वैराग्य आ गया, बोला ये कुछ काम का नहीं है मेरे लिए। उसने क्या किया, अपना सब धन, हीरे जवाहरात, गहने, कैश, सब कुछ एक बड़े से पिटारे में डाला और बैठ गया। और बड़े से हाथी में बैठा और बीचों बीच गया, नगर के बीचों बीच गया और वहां पे गया, बोला ये दुनिया, ये महफिल मेरे कोई काम की नहीं।
अभी मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, और उसने सब फेंकना शुरू कर दिया। तो नगर वाले तो बहुत खुश हो गए, सबने लूटना शुरू कर दिया, है ना। हाँ, लूट लूट के उन सबने क्या किया, सबने उस धन का प्रयोग किया पाप कार्यों के लिए। सब लोग, किसी ने नशा किया, किसी ने जुआ किया, किसी ने ये किया वो किया। तो उसके धन का उपयोग सही हुआ गलत हुआ? एकदम गलत उपयोग हुआ। तो ये हमें समझना, इसको कहते हैं फल्गु वैराग्य, झूठ मूठ का वैराग्य। तो जैसे और वो वैराग्य जैसे, और हम जनरली एक और फनी चीज ये है कि हम जिसका वैराग्य लेने का प्रयास कर रहे हैं वो एक्चुअली हमारा है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग, मैं जैसे फॉर एग्जांपल लक्ष्मण प्रभु के घर पे जाऊं और बोलूं कि लक्ष्मण प्रभु ये आपका टेलीविजन है ना, अभी मुझे उससे वैराग्य हो गया है, मुझे नहीं चाहिए। लक्ष्मण प्रभु बोले यार ये, मगर ये टीवी तो मेरा है। नितिन प्रभु के पास जाऊं और बोलूं नितिन प्रभु ये आपका आईफोन जो है, अभी मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैराग्य। बोला मगर ये आपका कब से हो गया, ये तो मेरा है। सिमिलरली हम जिस चीज को वैराग्य लेने का प्रयास कर रहे हैं वो हमारी है ही नहीं। एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस वो कृष्ण की है, तो वैराग्य किस बात का, वो तो हमारा है ही नहीं इन एनी वे। ये समझना है, ये चेतना होनी चाहिए, राइट। तो जिसका है उसके लिए उसकी सेवा में जोड़ना है, क्योंकि वो उसका है तो हम उन्हीं की सेवा में जोड़ेंगे। जैसे, और जब हम वो सेवा करते हैं, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब हम सेवा करते हैं ना तो हमें आनंद प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जांपल नितिन प्रभु है और पल्लवी माता जी है ना, हस्बैंड वाइफ है। अभी जैसे नितिन प्रभु जॉब पे जाते हैं, राइट, और फिर पल्लवी माता जी क्या करते हैं, घर को अच्छी तरह से साफ रखते हैं, घर का काम करते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, खाना पकाते हैं, नितिन प्रभु के कपड़े होते हैं उनको आयरन करते हैं, सब कुछ अच्छी तरह से रखते हैं। नितिन प्रभु जब वापस आते हैं देखते हैं कि ओ सब कुछ अच्छा रखा है, तो वो वास्तव में सुखी होते हैं, खुश होते हैं। तो अकेले नितिन प्रभु खुश होते हैं ना, पल्लवी माता जी खुश नहीं होते। नहीं, नितिन प्रभु की खुशी में ही उनकी खुशी है। जब वो खुश होते हैं तो ये भी खुश होते हैं, राइट। सो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जब एक हस्बैंड, एक वाइफ एक अच्छी तरह से हस्बैंड की सेवा करती है तो न केवल हस्बैंड सुखी होते हैं, खुश होते हैं, वाइफ भी खुश होती है, क्योंकि वो म्यूचुअल है दोनों। क्योंकि वाइफ, हस्बैंड खुश रहेगा तो वो शॉपिंग पे ले जाएगा, अच्छे अच्छे ज्वेलरी दिलाएगा, कपड़े दिलाएंगे, सो उनका अच्छा ख्याल रखेंगे, उनको प्रोटेक्शन देंगे। तो इस तरह से दोनों, तो इसी तरह से जब हम भगवान की सेवा करेंगे अच्छी तरह से तो भगवान भी हमें प्रोटेक्शन देंगे, भगवान भी हमारा ख्याल रखेंगे, भगवान हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करेंगे। तो ये समझना है। तो भक्ति जो है वो टू वे प्रोसेस है, वन वे प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही भगवान को देते हैं, भगवान कुछ करते ही नहीं है। नहीं, भगवान कितना हमारा ख्याल रखते हैं हम सोच भी नहीं सकते। कभी कभी हमें लगता है कि यार बाल बाल बचा लिया भगवान ने, हाँ तो वो वही ने, उन्होंने बचाया। सो दैट वे वी हैव टू अंडरस्टैंड that it is two way reciprocation. Krishna also reciprocates, but हम लोग हैं जो उनकी सेवा करते ही नहीं है ना। जैसे ये स्टोरी मैंने पहले भी बताई है अपने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, और फिर से बताता हूँ मैं, कुछ लोग नए हैं इसलिए। एक बार क्या हुआ कि हमारे शरीर की सभी इंद्रियां जो थी वो स्ट्राइक पे चली गई, स्ट्राइक पे। आंखें बोली देखो मैं अकेला इतना काम करती हूँ, मैं अच्छे अच्छे खाने को देखती हूँ, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पूरी, खीर, दाल चावल सब्जी, और तो कोई करता ही नहीं। मैं सबसे इम्पोर्टेंट काम ये मैं करता हूँ, आंखें बुझ मैं करती हूँ, मैं देखता हूँ। अभी मैं देखना बंद, मुझे देखना ही नहीं है, मुझे कुछ मिलता ही नहीं है बदले में। तो नाक ने बोला अरे बैठ, तू कुछ नहीं करती है, मैं सूंघता हूँ तभी तो पता चलता है कि ये अच्छा है ये बुरा है, बेस्ट, सबसे बेस्ट मेरा काम है। फिर जिह्वा बोली, बोला अच्छा, नहीं दांत बोले कि मगर तुम लोग जब भी करते तो उसको चबाता कौन है, चबाए बगैर कैसे कुछ हो पाएगा, तो खाना तुम जब मुंह में डालते हो तो चबाना तो मुझे ही पड़ता है। मगर जीवा बोली मगर मैं टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो मैं पहले से ही थूक दूंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं, बिकॉज टेस्ट तो मैं ही करती हूँ ना, जीवा बोली।
तो फिर हाथ बोले, बोला आप लोग क्या बच्चों की तरह कर रहे हो? अगर मैं शॉपिंग करने जाऊं नहीं, मैं सब्जी लेने जाऊं नहीं, मैं खाना पकाऊं नहीं, तो आप लोग कैसे खा पाओगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं हूं, कि मैं ही सब कुछ करता हूँ ना, हाथ में ही है। पैर बोले अच्छा, अगर मैं उठ के जाऊं ही नहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो क्या होगा? तो इस तरह से सभी इंद्रिय अपने आप आपस में बहस कर रहे थे, है ना। फिर सब लोग एक साथ कंसेंसस पे आ गए, बोला हम सब एक है, हमारी एकता बनी रहे। ये पेट है ना, पेट, ये कल्प्रेट है। हम सब कुछ ना कुछ करते हैं, पेट कुछ नहीं करता, और खाता अकेला वही है, सब कुछ उसको मिल रहा है। आज से हम लोग सब स्ट्राइक पे जाएंगे। आंख बोला मैं देखना बंद कर दूंगा, हाथ बोले मैं कुछ करूंगा नहीं, जीभ बोले मैं खाऊंगा नहीं, दांत बोले मैं चबाऊंगा नहीं, कुछ नहीं करने। ठीक है, एक दिन 2 दिन के बाद आंखें कमजोर पड़ गई, हाथ ढीले पड़ गए, है ना, जिह्वा ड्राई हो गई, पैर एकदम से वीक हो गए। फिर उनको पता चला कि यार ये पेट को तो खिलाना पड़ेगा, अगर पेट खाएगा तभी हमें एनर्जी मिलेगी, तभी हमें ताकत मिलेगी, तभी हम एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। तो ठीक है, जैसा भी है, पर पेट को तो खिलाना ही पड़ेगा। तो वो जो पेट है वो है भगवान कृष्ण, और बाकी इंद्रियां जो है वो हम सब है। हम सबको एक साथ मिलकर कृष्ण की सेवा करनी है। हम में से जो हर एक भक्त है वो एक एक इंद्रिय की तरह है, कोई दांत है, कोई हाथ है, कोई नाक आंख है, नाक है, इस तरह से हम सबको साथ में रहकर, जैसे कोई भक्त है जो कीर्तन अच्छा करता है, कोई भक्त है जो भोग, जैसे माता जी से है वो भोग अच्छा बनाते हैं, कोई है जो कुछ कृष्ण कथा अच्छी सुनाते हैं, कोई जो है वो मैनेजमेंट अच्छे करते हैं, कोई जो है वो कोई और सेवा अच्छी करते हैं, मंदिर मार्जन अच्छी करते हैं। अलग अलग सभी प्रकार के भक्तों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि जो व्यासासन पर बैठ के लेक्चर लेते हैं वही महान है, और जो मंदिर का मार्जन करते हैं वो तुच्छ है। नहीं, कृष्ण की नजर में हर एक भक्त एक समान है, चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो एक मजदूर हो, चाहे एक गृहिणी हो, चाहे स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, बिजनेसमैन हो, जॉब करता हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, सब सेम है, प्रोवाइडेड वो कृष्ण की सेवा में जुड़ा हुआ है। ये समझना है हमें। तो हम सब एलिजिबल है भगवान की सेवा करने के लिए, और सेवा करके हम लोग वास्तव में सुखी रहेंगे। जैसे पेट की सेवा करने के बाद सभी अंग सुखी हो गए, उसी तरह कृष्ण की सेवा। और ये एक्चुअली जो स्टोरी है वो भागवतम में से है। नारद मुनि कहते हैं यथा तरोर बोले निशेचरे न तृप्यंती तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपचारा प्राणोपराहत, and then something I am forgetting, right? So नारद मुनि कहते हैं कि जैसे सभी इंद्रिय पेट के लिए कार्य करते हैं, वैसे ही तरह अच्युतेज्या, अच्युत इज्जा, अच्युत मतलब भगवान कृष्ण, इज्जा मतलब सेवा करनी है उनकी हमें, इस तरह से। हाँ। और अगर हम यही सोचते रहेंगे कि नहीं नहीं हम लोग बड़े बड़े बिल्डिंग बनाएंगे, बड़ी ऑफिस में जॉब करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर तो, क्योंकि हर एक व्यक्ति उसी में लगा हुआ है ना। अगर किसी व्यक्ति को पूछो, उसको एक वस्तु चाहिए, वो है धन, लक्ष्मी। हम्म, चाहे वो करोड़पति ही क्यों ना हो, है ना, चाहे उसके पास, जैसे अभी आप रिलायंस के पास जाइए, है ना, क्या है, अंबानी, अंबानी के पास जाइए या फिर अदानी के पास जाइए, उनको बोलिए कि अच्छा आपके पास कितना पैसा है, बोला हमारे पास 50,000 करोड़ है, या आई डोंट नो 2 लाख करोड़ है, जो भी उनकी नेटवर्थ है। बोला अच्छा आपके लिए एक और 1 लाख करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, आपको आपको उसमें इंटरेस्ट है? बोला हाँ हाँ बैठो बैठो आराम से। उनका धन का थ्रेशोल्ड कुछ अलग है, मगर धन के पीछे सब है। या फिर एक कुली है ना, कुली, उसको बोलो कि ये 100 रुपए है, मुझे यहाँ से यहाँ ले जाओगे, वो दौड़ते दौड़ते आपको ले जाएगा आपके सामान को। तो हर एक का अलग अलग थ्रेशोल्ड है, मगर हर एक व्यक्ति लक्ष्मी के पीछे है। कोई किसी को ज्यादा चाहिए, किसी को कम धन चाहिए, ऐसा। मगर प्रॉब्लम क्या है, लक्ष्मी का नाम है चंचला, वो एक स्थान पर रहती नहीं है, और कभी भी अपने स्वामी के बगैर वो रह नहीं सकते लक्ष्मी। तो उनके स्वामी कौन है? कृष्ण है, नारायण है।
बट प्रॉब्लम ये है कि हमें सिर्फ लक्ष्मी चाहिए, नारायण नहीं चाहिए। हमें सिर्फ लक्ष्मी की सेवा करना है ना। हम जैसे हर रोज दिवाली के दिन क्या करते हैं, हम लक्ष्मी पूजा करते हैं। लक्ष्मी पूजा, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। क्या चाहिए? सुख और संपत्ति चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, और कष्ट नहीं चाहिए। जगदीश से क्या प्रार्थना कर रहे हैं हम? ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। बस ये सही चेतना नहीं है। ये चेतना से हमें कार्य नहीं करना चाहिए कि हमें सिर्फ लक्ष्मी के पीछे है और नारायण नहीं चाहिए, है ना। सो दैट इज अ वेरी बैड कॉन्शियसनेस, है ना। इसको कहते हैं रावण वृत्ति। रावण रावण ने क्या किया था? सीता माता जो कि लक्ष्मी का स्वरूप है, जो कि नारायण भगवान रामचंद्र की पत्नी है, उसका अपहरण कर लिया। मतलब मैं इसका भोग करूंगा, मैं ये लक्ष्मी का भोग करूंगा और किसी को नहीं दूंगा। ये प्रॉब्लम था। उनको नारायण नहीं चाहिए थे, रामचंद्र नहीं चाहिए थे, सिर्फ लक्ष्मी चाहिए थी। क्या हो गया? विनाश हो गया, रावण का विनाश हो गया। और किसने किया? भक्त ने किया। और वो भक्त जो थे हनुमान, उन्होंने क्या किया? एक सच्चा भक्त होता है भगवान का, वो क्या करता है? वो भगवान की शक्ति को, लक्ष्मी को भगवान की सेवा में यूज करता है, भगवान के चरणों में अर्पित करता है। तो हम लोग क्या करना चाहिए? हमें भगवान की जो शक्ति है, जो भी शक्ति है, जैसे भगवान की शक्ति अलग प्रकार की है, भूमि रपो आनंदो वायु खम। तो भगवान की जो भी शक्ति है, जैसे भगवान की शक्ति है, भगवान की सेवा में यूज करो। फोन है, भगवान की शक्ति है, भगवान की सेवा में यूज करो। कंप्यूटर है, धन है, भगवान की सेवा में यूज करो। इस तरह से हम खुद स्वयं, हम भगवान की शक्ति है। अपरियस्तु इतम भिन्नम प्रकृति विद्धि में पराम। हम भगवान की पराशक्ति है, सुपीरियर एनर्जी है। जीव भूतो महाबाहो यह इदम धार्यते जगत। कृष्ण कहते हैं कि ये इसके उपरांत नेक्स्ट श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि भूमि रपो अनदो वायु खम तो है ही, उसके उपरांत एक और मेरी सुपीरियर एनर्जी भी है ए अर्जुन। वो क्या है? जीव भूतो। आप लोग, जीव लोग जो है वो मेरी शक्ति है। तो हमारा भी हम उपयोग कर सकते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। इस तरह से हमें समझना है कि हम भगवान की शक्ति का उपयोग करेंगे खुद के लिए तो फिर रावण जैसे हो जाएंगे और हमारा विनाश हो जाएगा। मगर अब हनुमान बनेंगे, हनुमान वृत्ति होगी हमारी, तो हम क्या करेंगे? भगवान की शक्ति का या सीता माता का या लक्ष्मी देवी का हम उपयोग करेंगे भगवान की सेवा, तब उसका सही उपयोग होगा, है ना। जैसे एक और उदाहरण ले सकते हैं नमक का। नमक, देखिए नमक देखा जाए तो समुद्र के किनारे, समुद्र में असंख्य मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, कोई उसकी कमी नहीं है नमक की। जितना चाहिए उतना नमक मिलेगा आपको प्रोसेस के बाद, ऑफ कोर्स, है ना। बट नमक है। अभी आप बोलेंगे कि ओहो इतना सारा नमक है, क्या बात है, मजा आ गया, बल्ले बल्ले, मैं पूरा नमक डाल दूंगा मेरे खाने में, क्योंकि इतनी सारी मात्रा में है तो डालना तो पड़ेगा। तो आपका खाना खाने योग्य होगा ही नहीं, पूरा नमक से भर जाएगा, आप खा ही नहीं पाएंगे। दूसरी तरह आप बोलेंगे कि नहीं 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 नहीं, नमक तो मैं यूज ही नहीं करूंगा, है ना, मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं डालूंगा, तो भी आपका खाना एकदम स्वादहीन हो जाएगा। आपको नमक को प्रॉपर मात्रा में यूज करना पड़ेगा, है ना, ऑप्टिमम क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, है ना। सो इसी तरह हम हमारे शरीर का, हमारी चेतना का, हमारे भगवान की सेवा में अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं तो हम वो नमक, विदाउट सॉल्ट जैसा हो जाएगा कि हम कोई काम के नहीं रहेंगे। और हम पूरा, हमारा गोल होगा इन मटेरियल वर्ल्ड, है ना, जिसमें भगवान की कोई सेवा ही नहीं करनी है, देन ऑल्सो वी विल बी लाइक दैट, तो भी हमारा कुछ काम का नहीं है। सो ये समझना बहुत आवश्यक है हमारे लिए कि अगर हम भगवान को, फॉर एग्जाम्पल भगवान की कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो उस प्रपोर्शन में हमारे भाग्य में से वो लक्ष्मी भगवान ले लेंगे, है ना। मुझे याद है हमारे एक भक्त थे, अभी भी है वो, उनके पास काफी धन है। तो हमारे यहाँ मायापुर मंदिर बन रहा है जो टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम। तो मुझे याद है कुछ 5 साल पहले हम मिले थे, तो बातों बातों में बातें हो रही थी, तो मुझे एक भक्त ने बताया कि आपको पता है इन्होंने अभी
लास्ट महीने 70 लाख रुपए 70 लाख रुपीस डोनेशन किया टीओपी में। तो मैंने बोला कि बहुत अच्छा प्रभु, वेरी गुड, ऑल ग्लोरीज टू यू, बहुत अच्छी सेवा की आपने। उन्होंने मुझे इतना अच्छा एडवाइस दिया जो अभी भी मुझे याद है। उन्होंने मुझे बताया कि देखो, ये धन हम कमा रहे हैं, अगर ये धन भगवान नहीं लेंगे तो कोई और ले जाएगा, कोई ना कोई तो ले जाएगा, ये हमेशा मेरे पास तो रहने वाला है नहीं। तो उससे तो बेटर है कि ठाकुर जी ही ना ले जाए। तो धन कोई ना कोई तो ले जाने वाला है। और ये बात सही है, लक्ष्मी जो है वो चंचला है, तो वो कहीं ना कहीं एक जगह नहीं रहेगी, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां। तो उससे बेटर है कि भगवान की सेवा में जुड़े। ये ज्यादा अच्छी कॉन्शियसनेस है, हमारी चेतना है। ये हमें इस तरह से हमें करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर यूज करे, भगवान के लिए कुछ नहीं, ये भी सही नहीं है। तो अगर हम, एंड देन lastly we will take like 5-10 minutes and then we will take question answers if you have any. और एक दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से हम शांत नहीं हो पाते, सुखी नहीं हो पाते, वो है इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति, क्योंकि हम मानते हैं कि हम जितना ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करेंगे उतना हमें सुख मिलेगा। जितना ज्यादा इंद्रिय तृप्ति उतना ज्यादा सुख। जितना हम यूरोप टूर करेंगे, मूवीज देखने जाएंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, पाप कर्म में जुड़ेंगे, स्मोकिंग करेंगे, ड्रिंकिंग करेंगे, तो मजे ही मजे है, उसके बगैर कोई मजा नहीं है। क्या है सही है, ये समझना चाहिए। देखिए, इस दुनिया में ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं जो नशा नहीं करते, स्मोक नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते, तो क्या वो सब मर जाते हैं? बिल्कुल नहीं। कितने सारे व्यक्ति हैं जो गाय का मांस नहीं खाते, जो अंडा नहीं खाते, मशरूम नहीं खाते, मछली नहीं खाते, मुर्गी नहीं खाते, तो क्या वो मर जाते हैं? बिल्कुल नहीं, काफी स्वस्थ है। तो हमें समझना है कि इसकी जरूरत क्या है फिर, व्हाट इज द नीड। अनकंट्रोल्ड सेंसेस क्यों करे बनाए हम? क्योंकि हमें पता नहीं, जो लोग ये कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि वो बहुत ही भयानक भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही भयानक भविष्य होने वाला है उनका। जघन्य गुण वृत्तिस्ता अधोगच्छति तामसा। जो तामसिक कार्य में जुड़े हुए हैं उनकी गति बहुत ही भयानक होने वाली है। दैट दे डू नॉट नो, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि ये श्लोक है, यतत अग्रे विषम इव, नो, व्हाट इज दैट श्लोका? यतत अग्रे अमृतोपमम, नो, एक सेकंड ना, लेट मी फाइंड आउट दैट वर्ड्स। इट्स अ वेरी नाइस श्लोका, 18वें अध्याय का 36 श्लोक है शायद। जो बताया, जिसमें बताया गया है कि सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख क्या है। 37, 38, 39, 38 श्लोक है ये। इसमें बताया गया है राजसिक श्लोक, विषयेन्द्रिय संयोगात यतत अग्रे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम तत्सुखम परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम। Let me share the screen so that you can also see. Yes. विषय इंद्रिय संयोगात, विषय और इंद्रिय, विषय का मतलब क्या है? इंद्रिय विषय है ना, जो भी खाना पीना, स्पर्श करना वगैरह वगैरह जो भी, और इंद्रिय मतलब हमारी इंद्रिय, दोनों के संयोग से, विषय इंद्रिय संयोगात यतत अग्रे अमृतोपम। तो जो सुख विषय और इंद्रिय के संयोग से मिलता है वो सुख कैसा होता है? अग्र, अग्रे मतलब शुरुआत में, शुरुआत में वो अमृत के तुल्य लगता है। वाह, क्या मजा आ गया है। अच्छा खाना खाने में, इंद्रिय भोग करने में, इलिसिट सेक्स में या जुआ करने में वगैरह वगैरह आनंद आ सकता है। परिणामे विषम इव, मगर अंत में वो विष के समान है। अंत में वो विष, पॉइजन के समान है, क्योंकि वो हमें दुख देता है, नरक गामी बनाता है, हमें निचली योनि में जाता है, पशु योनि में हम जाते हैं और हमें यातनाएं सहन करनी पड़ती है। इसलिए ऐसे सुख को राजसिक सुख कहा गया है, तत्सुखम राजसम स्मृतम। और इसके पहले वाला श्लोक भी बहुत अच्छा है, वो भी देख लेते हैं अभी।
यतद अग्रे विषमीव परिणामे अमृतोपमं तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। या यतद अग्रे का मतलब है, अग्रे मतलब शुरुआत में क्या होता है, विष के समान लगता है, और परिणाम में अमृत के तुल्य। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है बहुत पहले, 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जो मैं आज के लेक्चर के बाद आप ग्रुप में शेयर करूंगा, जो आप देख सकते हैं। परिणाम में अमृतोपम, मगर परिणाम में वो अमृत के तुल्य है। उसका मतलब क्या है, जैसे आपको सुबह मंगला में जल्दी उठना, 4 नियमों का पालन करना, ओहो चाय कॉफी छोड़ना पड़ेगा, ओहो अनियन गार्लिक भी नहीं, ओहो जुआ नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, 16 माला का जप करने का, ओह एकादशी व्रत का पालन, कितना सारा, ओ नो विष के समान लगता है, बहुत ही भयंकर लगता है हमें। अग्रे शुरुआत में जैसे 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 आपको टेस्ट मिलता है, कृष्ण भक्ति का स्वाद मिलता है, फिर आपको विष के समान, फिर अमृत के समान लगता है कि क्या बात है, आज लेक्चर है, आज फ्राइडे प्रोग्राम है, आज मुझे सुबह उठ के माला करना है, क्या बात है, आज एकादशी है, अच्छी तरह से मैं भागवतम का श्रवण करूंगा, अमृत के तुल्य लगता है। ऐसा सुख सात्विक सुख है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम का मतलब कहा जाता है, प्रोक्तम, और आत्म बुद्धि प्रसाद, वो आत्मा को, बुद्धि को वर्धन करता है, उसमें संतुष्टि देता है। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है जो कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा के 3 विभाग, ये चैप्टर है। उसके बाद के श्लोक, बाद के चैप्टर में 8वें अध्याय में कृष्ण समराइज करते हैं, वेरी नाइस श्लोक। सो इस तरह से देखते हैं कि जो इंद्रिय सुख से मिलता है वो सुख, नो दैट इज नॉट समथिंग विच इज परमानेंट, वो टेम्पररी है, जस्ट टेम्पररी, जस्ट लाइक हैप्पीनेस विच इज ऑब्टेन्ड आउट ऑफ सेक्स, इट इज ओनली टेम्पररी, मोमेंटरी, कुछ सेकंड्स के लिए, है ना, फिर उसके बाद नो एनी हैप्पीनेस, है ना। सिमिलरली मांसाहार में भी या नशे में भी, कोई व्यक्ति नशा करता है, उसको कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, फिर उसके बाद बीमारी आती है, ये वो, मांसाहार करने के बाद बीमारी आती है, और परिणाम तो भयानक होता ही है, पाप कर्म तो होता ही है, वो तो अलग है। तो हमें ये देखना है कि हम ऐसे कार्यों में न जुड़े। सो और इसका मूल है हमारा मन जो है ना, वो वास्तव में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, क्योंकि वो शत्रु भी है और मित्र भी है। अभी हमारा शत्रु है, अभी हमारा मन बहुत जगह भागता है, धीरे धीरे शत्रु को ही मित्र बनाना है, और किसी को मित्र नहीं बनाना है बाहर से, हमारे मन को ही हमारा मित्र बनाना है। वो हम माला जप करने से, चैंटिंग करने से, भक्तों के संग में धीरे धीरे मन हमारा मित्र बनेगा, मन हमारी बात सुनेगा। हम मन की बात नहीं सुनेंगे, मगर मन हमारी बात सुनेगा, है ना। उद्धरेत आत्मानाम अवसादेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मे रिपुरात्मना। कृष्ण कहते हैं कि जो मन है वही शत्रु है, और वही रिपु है। रिपु मतलब शत्रु, और बंधु मतलब मित्र, ऐसा। तो लोग इस पागल मन की वजह से क्या क्या नहीं करते, है ना, सुसाइड, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये वो कितना सारा, क्यों? केवल मन की वजह से, कि मन अनकंट्रोल्ड है ना। जिस व्यक्ति को पूर्ण शांति हो, मन उसके कंट्रोल में हो, क्या कभी वो नींद की गोलियां लेगा? क्या कभी वो सुसाइड करेगा? क्या कभी वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा? कभी नहीं, क्योंकि वो शांत है, उसका मन उसके कंट्रोल में है, वो गोस्वामी है, मन उसकी कंट्रोल में है, इस तरह से। सो रियल सीक्रेट क्या है शांति का, हैप्पीनेस का, कि मन को हम वश में करें। और इसीलिए मंत्र का मतलब है डिलीवर, मन का मतलब माइंड, जो मन को तार लेता है उसको कहते हैं मंत्र। और ये मंत्र जो है वो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ऑर्डिनरी मंत्र नहीं है, इट्स महामंत्र। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So I wanted to share with you one small thing, and then we can stop.
दिख रहा है आपको दिस PDF? It's visible, sir, Prabhuji. यस, देखिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, डू नॉट ट्राई टू एंजॉय बियॉन्ड योर कोटा अलॉटेड बाय गॉड। बहुत ज्यादा ओवर एंडेवर मत करिए। जैसे फूड है, तो फूड में क्या करना है, फूड में वेजिटेरियन फूड लेना है, नॉन वेजिटेरियन नहीं लेना है, और प्रसादम के रूप में लेना है, प्रसादम के रूप में लेना है, और बहुत ज्यादा नहीं खाना है ना, युक्ताहार करना है, अत्याहार नहीं करना है। सेकंड, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो दूसरा का प्रॉपर्टी है उस पर हमें एनक्रोच नहीं करना है। दूसरे का मतलब भगवान का प्रॉपर्टी जो है उस पर हमें एनक्रोच नहीं करना है। जो भगवान का है वो भगवान की सेवा में ही यूज होना चाहिए। तीसरा, वेल्थ है ना, वेल्थ जो है ना, वो हमें गलत तरीके से नहीं कमाना चाहिए। धन को जो भी सीधी तरीके से आ रहा है वो ठीक है, हमें अनीति से धन को नहीं कमाना चाहिए, और जो भी धन कमाया उसका कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में भी यूज करना चाहिए, दान देना चाहिए। चौथा, वर्क, जो कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो धार्मिक होने चाहिए, है ना। जो जैसे मांसाहार, जुआ, व्यभिचार, नशा, 4 नियम का पालन करते हैं, वो 4 पाप कर्म नहीं करना चाहिए। इस तरह से शास्त्र के अनुसार होना चाहिए हमारे कर्म, इस तरह से। फिर जो एंडेवर करते हैं, हम प्रयास करते हैं, वो कैसे होने चाहिए कि प्रयास में बहुत ज्यादा लोभ नहीं होना चाहिए, और बहुत ज्यादा सम्मान की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। जैसे मुझे, जब मैं सेवा के विषय में सोचता हूँ तो मुझे हमारे प्रधानमंत्री आ जाते हैं, नरेंद्र मोदी, जिनका काफी सेवा का भाव है। जो हम देखते हैं उन्होंने काफी समय भारत देश की सेवा की है, और अभी भी कर रहे हैं, जिसमें उनका स्वार्थ थोड़ा बहुत हो सकता है ना, हम पूर्णतः नहीं जानते हैं, बट काफी हद तक उनका सेवा का भाव है। तो इस तरह से हमें भी सेवा के भाव में लोगों की सेवा करनी चाहिए, और विशेष करके भक्तों की। रेसिडेंस, जो हमारा घर है वो भगवान का धाम बन जाना चाहिए, वहां भगवान का वास होना चाहिए, वहां भगवान की रोज पूजा करनी चाहिए, हमें आरती करनी चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, इस तरह से, इस तरह से। और हमें बहुत बड़े घर की कामना नहीं करनी चाहिए, छोटा सा घर है मगर उस घर में शांति है, भगवान है, दैट इज गुड इनफ, ऐसा। फिर पोस्ट, पोजीशन, है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें समझना चाहिए कि हमारी कोई पोजीशन, कोई पोस्ट नहीं है, हम सेवक है, हम स्वामी नहीं है। हम भगवान की सेवा के भाव में हमें सब कुछ हमारे कार्य करने चाहिए। फिर डोमिनेशन, डोमिनेशन में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मनुष्य हूं तो मैं पशु को मार सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, नहीं। सब लोग एक समान है, सब भगवान के सेवक है। स्लीपिंग, हाँ, सोना, तो सोना 6-7 घंटा बहुत हो गया, ऐसा नहीं कि 10-10 घंटा हम सोते रहे ना, और कभी भी सो जाए। तो युक्ताहार, युक्त स्वप्नावबोधस्य, जैसे हमने वो सेशन लिया था हरीश गोविंद प्रभु ने, जिसमें आपने देखा था कि स्वप्नावबोधस्य, है ना, बहुत ज्यादा भी नहीं सोना चाहिए, बहुत कम भी नहीं सोना चाहिए। 6 to 7 आवर्स स्लीप इज गुड इनफ। रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब कुछ भी हम घूमने चले जाए, जहाँ पे कोई भगवान का कोई भक्त नहीं है, जहाँ पे जन संघ है, जहाँ पे अभक्तों का संघ हम कर रहे हैं, या फिर हम मूवी देखने जाए, है ना, हम सिनेमा देखे, मैगजीन्स पढ़े जो कुछ काम के नहीं है, ये सब भी नहीं करना चाहिए। और स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स ठीक है, आप करना चाहो तो कर, साइकिलिंग करना चाहो छोटा मोटा कर सकते हो, मगर परंतु ऐसा नहीं कि क्रिकेट खेले और 4-4 घंटा क्रिकेट खेले अपने आनंद के लिए। थोड़ा बहुत स्पोर्ट कर लिया ताकि हमारा शरीर ठीक ठाक हो जाए, वो बहुत है। जॉगिंग कर लिया, साइकिलिंग कर लिया, आप वॉक कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, दैट इज गुड इनफ टू मेक दिस बॉडी फिट टू सर्व कृष्णा। स्पोर्ट्स हमारे आनंद के लिए या फिर टाइम पास करने के लिए, चेस खेला, कैरम खेला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर टाइम पास जैसा शब्द तो भक्त के डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। दैट वे, इस तरह से जब हम कार्य करते हैं, then we can slowly progress towards achieving actual peace and happiness, है ना। तो हम आने वाले सेशन में भी, नेक्स्ट सेशन में भी उसका और कंटिन्यू करेंगे, है ना। बट आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत इससे लाभ हुआ होगा। ठीक है, सो वी कैन स्टॉप हियर। किसी को कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, कोई कमेंट, एनी क्वेश्चन।
Okay. No question. Yeah, I mean, नेक्स्ट वेंसडे को हम और डिटेल में चर्चा करेंगे, अलग अलग उदाहरण लेकर किस तरह से प्रैक्टिकली, और हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देंगे कि किस तरह से हम छोटी छोटी चीजों में हम शांति अनुभव कर सकते हैं, हम रेस्टलेसनेस जो फील करते हैं, अशांति का जो अनुभव करते हैं, उससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट वेंसडे. दे आर वेरी प्रैक्टिकल टिप्स. और इस फ्राइडे को तो हम मिल ही रहे हैं ऑफलाइन मंदिर में, और संडे को हम विशेष कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो 99% फाइनल है. कल या परसों में आपको उसका फ्लायर मिलेगा, जो हम श्रवणम फेस्टिवल प्लान कर पा रहे थे, मगर कुछ 2 बार से बारिश की वजह से हम नहीं कर पा रहे थे. तो इस संडे को तो बारिश का कोई प्रिडिक्शन है ही नहीं, इस संडे को हम उसको अवश्य करेंगे. तो संडे को मॉर्निंग जपा सेशन से लेके, जैसे हमने द्वारका में किया था जपा, मंगला आरती, फिर देन जपा, एंड देन वी विल डू दर्शन आरती, और फिर प्रसादम के बाद हम लोग श्रवण करेंगे 2 या 2 सेशन, और कीर्तन होगा. फिर बाद लंच के बाद लंच प्रसाद होगा, और उसके बाद हम लोग डिस्पर्स होंगे इस तरह से. तो इस संडे को आप अपना अपना कार्यक्रम जो भी है स्थगित कर दीजिए, विलंबित कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए, जो करना है. बट इस संडे को आप सभी को राधा गोविंद धाम आना है, मंदिर आना है, और बहुत ही सुंदर टॉपिक्स है 2 आपके लिए, तो उसको सुनना है. और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आल्सो यू कैन आस्क. एंड वहां पे काफी समय हम साथ में रहेंगे, तो आपको 1-to-1 इंटरेक्शन करना हो किसी से, तो वो भी आपको अच्छा अवसर मिलेगा उस समय पे. ठीक है. So if there are no questions, we can stop. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki Yeah. जय हरे कृष्ण. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.